रक्षाबंधन। रक्षाबंधन से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें और बहुत सारी कथाएं हैं। उन्हीं में से कुछ कहानी कथाएं आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। शुरू करते हैं। राजा बलि बहुत दानी राजा थे और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त भी थे। एक बार उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। इसी दौरान उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु वामनावतार लेकर आए और दान में राजा बलि से 3 पग भूमि देने के लिए कहा। राजा बलि ने भी बिना कुछ सोचे समझे 3 पग भूमि के लिए हाँ कर दी। राजा ने सोचा 3 पग भूमि में मेरा क्या ही चला जाएगा। फिर भी उन्होंने वामनावतार में आए पुरुष से 3 पग भूमि से ज्यादा लेने को कहा। वामनावतार लिए हुए विष्णु भगवान ने कहा कि नहीं, आप मुझे केवल 3 पग भूमि दे दीजिए। इसके बाद में उन्होंने केवल 2 पग में ही पूरी पृथ्वी और आकाश नाप लिया। इस पर राजा बलि समझ गए कि भगवान उनकी परीक्षा ले रहे हैं। वामनावतार लिए हुए विष्णु भगवान ने बोला, हे राजन, तीसरा पग मैं कहाँ रखूं? राजा बलि ने तीसरे पग के लिए उनको अपना शीश दे दिया और धरा में बैठकर उन्होंने कहा, हे प्रभु, मेरे पास में देने के लिए अब कुछ नहीं है। हे भगवान, मेरा तो सब कुछ चला गया है। प्रभु, इसलिए आप अपना तीसरा पग मेरे शीश पर रख दीजिए। भगवान विष्णु ने तीसरा पग राजा बलि के शीश पर छुआया। इस तरह राजा बलि के द्वारा करे गए समर्पण और वचन को पूर्ण करने के लिए करे हुए त्याग को देखकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हो गए। वामनावतार लिए हुए भगवान विष्णु ने जब राजा बलि से कहा कि भक्त, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए, तब राजा बलि ने भगवान से याचना की कि अब तो मेरा सब कुछ चला ही गया है। प्रभु, अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मेरी आपसे विनती है कि आप मेरे साथ पाताल में चलकर रहें। मेरी इस विनती को स्वीकारें। भगवान ने भक्त की बात मान ली और बैकुंठ छोड़कर पाताल चले गए। भगवान विष्णु के पाताल लोक में बस जाने के कारण उधर माँ लक्ष्मी परेशान हो गई। फिर उन्होंने लीला रची और गरीब महिला बनकर राजा बलि के सामने पहुंची और राजा बलि को राखी बांधी। बलि ने कहा कि मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। राजा बलि की बात सुनकर माँ लक्ष्मी अपने असल रूप में आ गई और बोली कि आपके पास तो साक्षात भगवान है और मुझे वही चाहिए। मैं उन्हें ही लेने आई हूँ। इस पर बलि ने भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी के साथ जाने दिया। जाते समय भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया कि वो हर साल 4 महीने पाताल में ही निवास करेंगे। ये 4 महीने चतुर्मास के रूप में जाने जाते हैं, जो देवशयनी एकादशी से लेकर देव उठानी एकादशी तक होते हैं। इसके आगे दूसरी कहानी है द्रौपदी और भगवान कृष्ण के रक्षाबंधन की। राखी से जुड़ी एक सुंदर घटना का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। यहाँ पर हम सुंदर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये घटना दर्शाती है कि भाई बहन के स्नेह के लिए उनका सगा होना जरूरी नहीं है। कहानी कुछ इस प्रकार से है कि जब युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ कर रहे थे, उस समय सभा में शिशुपाल भी मौजूद था। शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। वध करने के बाद लौटते हुए सुदर्शन चक्र से भगवान की छोटी उंगली थोड़ी सी कट गई और रक्त बहने लगा। ये सब देखकर द्रौपदी आगे आई और उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर भगवान श्री कृष्ण की उंगली पर लपेट दिया। द्रौपदी का स्नेह देखकर उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वचन दिया कि वो एक एक धागे का ऋण चुकाएंगे। इसके बाद जब कौरवों ने द्रौपदी का चीर हरण करने का प्रयास किया तो भगवान श्री कृष्ण ने चीर को बढ़ाकर द्रौपदी की लाज रखी। कहते हैं जिस दिन द्रौपदी ने श्री कृष्ण की कलाई में साड़ी का पल्लू बांधा था, वो श्रावण पूर्णिमा का दिन था। इसके आगे एक अन्य कथा है कि पांडवों को महाभारत का युद्ध जिताने में रक्षा सूत्र का बहुत बड़ा योगदान था।
महाभारत युद्ध के दौरान युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि हे कान्हा, मैं कैसे सभी संकटों से पार पा सकता हूँ, मुझे कोई उपाय बतलाएं। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि वो अपने सभी सैनिकों को रक्षा सूत्र बांधे, इससे वे दीर्घ आयु होंगे और पूर्ण विश्वास के साथ में युद्ध करेंगे, जिससे कि उनकी विजय होनी निश्चित है। युधिष्ठिर ने ऐसा ही किया और वो युद्ध को जीतकर विजयी बने। ये घटना भी सावन महीने की पूर्णिमा तिथि पर ही घटित हुई मानी जाती है। तब से इस दिन पवित्र रक्षा सूत्र बांधा जाता है और यही कारण है कि इसी दिन बॉर्डर पर सैनिकों को भी रक्षा सूत्र बांधा जाता है। इसमें अगली कथा है कि पत्नी सची ने इंद्रदेव को बांधी थी राखी। भविष्य पुराण में एक कथा है कि वृत्रासुर से युद्ध में देवराज इंद्र की रक्षा के लिए इंद्राणी सची ने अपने तपोबल से एक रक्षा सूत्र तैयार किया और श्रावण पूर्णिमा के दिन देवेंद्र की कलाई में रक्षा सूत्र को बांध दिया। इस रक्षा सूत्र ने देवराज की रक्षा की और वो युद्ध में विजयी हुए और ये घटना भी सतयुग में ही हुई थी। अंत में जो हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं वो है कि सिकंदर पूरे विश्व को फतह करने निकला और भारत आ पहुंचा। यहाँ उसका सामना भारतीय राजा पुरु से हुआ। राजा पुरु बहुत वीर और बलशाली राजा थे। उन्होंने युद्ध में सिकंदर को धूल चटा दी। इसी दौरान सिकंदर की पत्नी को भारतीय त्योहार रक्षाबंधन के बारे में पता चला। तब उन्होंने अपने पति सिकंदर की जान बख्शने के लिए राजा पुरु को राखी भेजी। पुरु आश्चर्य में पड़ गए, लेकिन राखी के धागों का सम्मान करते हुए उन्होंने युद्ध के दौरान जब सिकंदर पर वार करने के लिए अपना हाथ उठाया तो राखी को देखकर ठिठक गए और वो बाद में बंदी बना लिए गए। और दूसरी ओर बंदी बने हुए पुरु की कलाई में राखी को देखकर सिकंदर को सारा माजरा समझ में आ गया और सिकंदर ने भी अपना बड़ा दिल दिखाते हुए पुरु को उसका राज्य वापस कर दिया। तो दोस्तों, ये थी कुछ कहानी और कुछ कथाएं जो कि दर्शाती है कि रक्षाबंधन मनाना कब से शुरू हुआ और हम किन किन कारणों से रक्षाबंधन को मनाते हैं। इनके अलावा भी रक्षाबंधन को लेकर अनगिनत कहानियां और कथाएं प्रचलित हैं। कुल मिलाकर रक्षाबंधन का मतलब है भाई बहन का प्यार। इस त्योहार से बहन अपने भाई की कलाई पर एक रक्षा सूत्र बांधती है भाई की दीर्घायु के लिए, और भाई द्वारा उस रक्षा सूत्र के सम्मान में और अपनी बहन के प्यार को देखकर भाई जिंदगी भर अपनी बहन की रक्षा करने का वचन लेता है। तो है ना दोस्तों, रक्षाबंधन भाई बहन के एक अटूट प्रेम का पर्व। सुनाई गई कहानी अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने कमेंट्स देना ना भूलिएगा। मिलते हैं फिर एक और नई कहानी के साथ में आपके अपने चैनल ज्ञान गंगा में। जय माता दी।